हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात। तो अनुपात और समानुपात हमारे टॉपिक का नाम है। अब आप ये बोलोगे सर रेशियो की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, रेशियो की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई बड़ा डेटा होता है तो उसको एनालिसिस करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर वही डेटा थोड़ा छोटा हो जाए तो उसको एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी होती है। यही तो होती है भाई। मैंने बोल दिया किसी गांव के अंदर 800 आदमी है, ठीक है, और 1500 महिलाएं हैं। तो आप ये बोलोगे सर इनका डेटा का एनालिसिस करके बताओ। तो देखो 800 और 1500 बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन रेशियो में क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, इनका रेशियो 8:15 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आदमियों की संख्या को 8 लूँगा, महिलाओं की संख्या को 15 लूँगा और फिर इनका एनालिसिस कर दूँगा। मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि महिलाएं जो है वो आदमी की तुलना में जस्ट डबल है, डबल से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई अगर बड़ा डेटा है तो उनको छोटा करके एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे आप देखते होंगे कि जो सीबीआई वगैरह है वो भी कोई बड़ा डेटा होता है, क्राइम रिपोर्ट बनाते हैं, तब बड़े डेटा को छोटा कर लेते हैं और उनको एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज का होता है, परसेंटेज 100 पर निकाली जाती है, चाहे कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट की जाती है। उसी प्रकार से जो रेशियो है वो संख्याओं को छोटा कर देता है, तो हमें एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी होती है, बस। तो इसका यूज यही है, ठीक है। तो आज की क्लास में भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। रेशियो क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई अनुपात, ठीक है। अनुपात रेशियो को बोलते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि A/B इज कॉल्ड रेशियो। A/B को हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। रेशियो कब कहेंगे, यदि इफ A एंड B आर सेम टाइप। तो A/B को रेशियो कहा जाता है यदि A और B सेम प्रकार की चीज़ें हैं तो। अब आप बोलोगे सर सेम प्रकार की चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आया। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 लड़के और 5 लड़कियां का अनुपात बताओ, तो इनका अनुपात आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई लड़के और लड़कियां सेम टाइप की चीज़ें नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, लड़का अलग है, लड़कियां अलग है, सेम टाइप की चीज़ें थोड़ी ना है, तो इनका अनुपात नहीं निकाला जा सकता। चलो मैं आपसे कहूँ कि 5 इंजीनियर और 5 इंजीनियर और 30 कुत्ते का अनुपात बताओ, तो यहाँ पर भी आप अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंजीनियर और कुत्ता सेम टाइप की चीज़ें नहीं है। समझ गए होंगे अब तो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमें सवाल में दिया जाता है कि 10 लड़के और 5 लड़कियों का अनुपात ये है, फिर आगे सवाल होता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है। तो मैं आपसे कहूँगा सवाल में कभी भी ये नहीं लिखा हुआ होता कि 10 लड़के और 5 लड़कियों का अनुपात। सवाल में ये लिखा हुआ होता है कि 10 लड़के और 5 लड़कियां की 10 लड़के और 5 लड़कियों की संख्या का अनुपात सवाल में ये लिखा होता है। अब इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या की बात कर रहा है और संख्या है वो सेम प्रकार की चीज़ें होती है। भाई देखो यहाँ पे संख्या 10 है, यहाँ पर संख्या 5 है, तो संख्या तो सेम प्रकार की चीज़ें हो गई ना, सेम टाइप की। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 10 और 5 का
अनुपात आ जाएगा 10:5 मतलब 2:1। तो ये हम निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेम टाइप की चीज़ें हैं तो हम अनुपात निकाल सकते हैं, और अगर सेम टाइप की चीज़ें नहीं हैं तो अनुपात नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा 10 लड़के और 5 लड़कियों का अनुपात बताओ तो नहीं निकाला जा सकता, और अगर मैं आपसे कहूँ 10 लड़के और 5 लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ तो निकाला जा सकता है, क्योंकि संख्या क्या है, सेम टाइप की चीज़ हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। रेशियो होता क्या है, रेशियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, और रेशियो कैसे निकालते हैं, किन चीज़ों का हम रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़बरदस्त और मगरमस्त प्रॉपर्टी है। जैसे कोई रेशियो है a/b, तो रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है और रेशियो को किसी भी संख्या से भाग किया जा सकता है। ठीक है, a/k/b/k। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है और किसी भी संख्या से भाग किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती रहेगी, और अगर थोड़ी हंसी मजाक ना भी हो तो हमें कंटेंट से मतलब है, कंटेंट एकदम बढ़िया मिल रहा है, हंसी मजाक से क्या करना है। ठीक है, अगर मेरा मूड हो गया तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर गणित जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है। भाई जो गणित हम पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है, तो यूज़ तो भाई बहुत कुछ है, यूज़ तो बहुत कुछ है। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं तो ये कहाँ काम आते हैं, इनका कोई काम तो है नहीं ज़िंदगी में, क्यों पढ़ रहे हैं, फालतू में क्यों रट रहे हैं। अरे भाई बहुत बड़ा रोल है, ऐसी बात नहीं है कि रोल नहीं है। ठीक है, गणित का सबसे ज़्यादा रोल है। अगर आपको गणित आती है तो सामने वाला ये देख के बता सकता है कि आप में अच्छा खासा दिमाग है, और अगर आपको गणित नहीं आती तो सामने वाला आपको ये बोल देगा भाई इसमें तो दम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस यही होता है, गणित से आपका चेकअप हो जाता है। जहाँ पे आईक्यू लेवल टेस्ट होता है, अगर आप अपना आईक्यू लेवल टेस्ट करवाने जाओगे तो वहाँ पे गणित के 25 सवाल और रीजनिंग के 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो गणित का सबसे बड़ा रोल है आपके आईक्यू लेवल पर भी, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए भी गणित इम्पोर्टेंट है। और ज़िंदगी भाई सारी गणित के पीछे ही है, सारी ज़िंदगी गणित के पीछे ही है। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा भी काम आते हैं, लेकिन आपके काम नहीं आते, आपको केवल एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, बस वही काम आते हैं। जो इंजीनियर होते हैं वो बड़े बड़े पुल बनाते हैं, भाई इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, आपने देखा होगा ना अवनमन कोण, तो वो 60 डिग्री पे से बनाएगा। सड़क का घुमाव 60 डिग्री करेगा तो यहाँ साइन थीटा कितना होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में भी यूज है साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर आप इंजीनियर बन जाओगे तो आपको पता रहेगा कि साइन थीटा कोस थीटा का क्या यूज़ है, और अगर आप ऐसे ही एग्ज़ाम पास करोगे तो भाई ज़िंदगी भर ये सोचते रहोगे सर काम ही नहीं आया साइन थीटा तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रॉपर्टी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे आप हेडिंग लगाओ डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, a/b का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा a²/b²। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा भाई 3/5 है, इसका आप डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो आंसर कितना आएगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अब आगे आता है सब डुप्लीकेट, दूसरा अगला होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/b क्या होता है, a/b। इसका आपको बताना है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी। भाई यहाँ पे देखो वर्गमूल बोला है तो हमने इनका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 49/25, इसका आप सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ कितना आएगा। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 49 का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7/5। ठीक है। एक होता है भाई ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। लगता है मार्कर में स्याही ख़त्म हो गई, चलो डालते हैं, ये तो कर लेते हैं, फिर स्याही भी डालते हैं। आपको निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब। ट्रिप्लिकेट को हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। क्या बोलते हैं, घनानुपात। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि 2/3 है, इसका आप ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ कितना आएगा। तो 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8/27। ठीक है। साथ में मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ और इधर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट भी लिख रहा हूँ। और एक होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। तो देखो यहाँ पे सब ट्रिप्लिकेट को हिंदी में बोलते हैं घन मूलानुपात। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या लेना है, घनमूल लेना है। क्या निकालना है, घनमूल। जैसे कि घनमूल क्या निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 की घात 1/3। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, घात में कितना है 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की घात 1/2, बी की घात 1/2, और घनमूल का मतलब होता है 1/3, बी की घात 1/3। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा कि 64/125, इसका आप मुझे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ। क्या बताओ, सब ट्रिप्लिकेट। तो आप बोलोगे सर इसका आप क्या ले लो, घनमूल ले लो। तो 64 का घनमूल कितना होता है, अगर मैं 1/3 लूँगा इसका तो 4 का होता है, और इसका 1/3 लूँगा तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। तो मैंने आपसे कहा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, a²/b²। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, a की क्यूब बटा b की क्यूब। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, a की घात 1/3, b की घात 1/3। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम करने वाले हैं इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इन्वर्स रेशियो क्या होता है, चलो पहले मैं स्याही भी डाल लेता हूँ। स्याही आपके सामने डाल लूँ क्या, चलो भाई आज आपके सामने डाल लेते हैं यार। तुम भी क्या याद रखोगे कि गुरुजी भी स्याही डालते हैं भाई, डालना पड़ता है। देखो भाई सीख लो तुम भी कैसे स्याही डालते हैं, बाद में बोलोगे गुरुजी ने सिखाया नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा इन्वर्स रेशियो, बताना है ना। इन्वर्स रेशियो कुछ नहीं है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है। तो और ये उल्टा खुलता है, ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चों को खोलना भी नहीं आता भाई, ये उल्टा खुलता है। ठीक है। चलो तो अब आपको हम सिखाते हैं इन्वर्स रेशियो। तो भाई अब आप हेडिंग लगाओ इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो ऑफ a/b, इसका इन्वर्स रेशियो बताना है। इन्वर्स रेशियो को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। तो देखो ये क्या होता है भाई, उल्टा कर देते हैं। a/b है तो ये इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा b/a। मतलब कि अगर a/b लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये b/a, उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा उल्टी, उल्टी का मतलब होता है वोमिटिंग और उल्टा का मतलब वोमिटा। तो a/b का क्या हो जाएगा, b/a। अब अगला हम करते हैं कंपाउंड रेशियो। ये भाई कंपाउंड रेशियो जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कंपाउंड रेशियो क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसका हिंदी में यार नाम बड़ा बेकार नाम है, हिंदी का नाम तो मुझे पता नहीं कैसे बेकार सा लग रहा है, पता नहीं और कुछ नाम होना चाहिए इसका। यौगिक अनुपात, कंपाउंड रेशियो। अब ये होता क्या है, जैसे आपको दो अनुपात दे रखे हैं, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बट्टा बी। और एक आपको दे रखा है सी अनुपात डी। सी अनुपात डी का मतलब होता है सी बट्टा डी। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड का मतलब होता है उनको मिला देना है, कंपाउंड का मतलब उनको मिला देना है। तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए अनुपात बी एंड सी अनुपात डी का कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मिला दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यह आ गया ए सी अपॉन बी डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी अनुपात बी डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का कंपाउंड रेशियो हो गया। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि सर कंपाउंड रेशियो केवल दो का ही निकलता है क्या। अगर यहाँ पे 3 अनुपात होते तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते, अगर 4 अनुपात होते तो चारों को मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते। ठीक है, तो कितने भी अनुपात क्यों ना हो उन सबको एक साथ गुणा कर देना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड रेशियो हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इन्वर्स रेशियो हो गया, कंपाउंड रेशियो हो गया। अब एक दो सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने। अभी तक जितना मैंने बताया है उस पर मैं आपके सामने क्या फेंकता हूँ, सवाल। ठीक है, तो मैंने आपको डुप्लीकेट रेशियो बता दिया, सब डुप्लीकेट बता दिया, ट्रिप्लीकेट बता दिया, सब ट्रिप्लीकेट बता दिया। अब उन पर बनने वाले कुछ सवाल फेंक देता हूँ। तो देखो भाई पहला ही सवाल आपके सामने, लो भाई देखो पहला ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 15:17 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्गानुपात में मैंने आपको बताया था कि वर्ग करना है। भाई देखो इसमें लिखा है ना वर्ग, तो वर्ग करना है, कुछ नहीं करना। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 कहाँ पर है, देखो ये रहा, 15 का 225, 17 का 289। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है और ये डी हुआ। तो ये बी वाला राइट आंसर नहीं होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देख लो। 0.6 अनुपात 0.7 का वर्गानुपात बताना है। तो मैंने आपसे कहा था कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट का मतलब या तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करूँगा ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो अनुपात कितना है, 6:7। अब हमें इसका वर्गानुपात निकालना है। तो वर्गानुपात में क्या करना है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36:49। आंसर नंबर डी आ जाएगा हमारा। तो ये लल्लू लल्लू सवाल है, एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। लो भाई देखो सवाल नंबर 3, 784:841 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकाल देते हैं। 784 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 28 होता है। किसी को अगर मेरे भाई को नहीं पता है तो 28 होता है। और 841 का वर्गमूल कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 29, ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई हमने वर्गमूल निकाला है, 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का ही तो होता है, ये 29 का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो 1/49 अनुपात 1/81 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 1/49 है, तो आप बोलोगे सर 49 का होता है 7, 1/81 है, 81 का होता है 9। तो अब देखो ये 1/7 अनुपात 1/9 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा, 9:7। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 1/m अनुपात 1/n, इसका मतलब होता है n अनुपात m। अब ये होता क्यों है देखना। तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया भाई। एलसीएम कितना आएगा, m और n।
m का भाग दूंगा तो n आएगा इधर, अनुपात n का भाग दूंगा तो इधर m आ जाएगा। ठीक है, तो n अनुपात m आ गया। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये एलसीएम m है ना, ये गया कहाँ पे? भाई ये बट्टे में है तो ये इसके बट्टे में भी है, इसके बट्टे में भी है। तो देखो इसको अगर मैं अलग अलग करूँ तो ये हो जाएगा n बटा mn अनुपात m बटा mn। तो अनुपात में समान चीज़ें कट जाती है तो ये कितना आएगा, n अनुपात m। तो जब भी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि हमें उल्टा पूछा गया है। ठीक है, m n लिखा हुआ है तो हमें n अनुपात m निकालना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखते हैं। लो भाई देखो सवाल नंबर 5 में क्या पूछा है, 0.2 अनुपात 0.5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है भाई। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो देखो अगर मैं इसका क्यूब करूं तो कितना आ जाएगा। तो देखो भाई पहले तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 5। अब अगर इसका मैं क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब होता है 8 और 5 का होता है 25। तो 8 अनुपात 25 हमारे सवाल का आंसर आएगा। कौन से में है 8-25? ये तो नहीं है। 8-25 ये क्या हो गया भाई, 8-25 इसमें तो मुझे लग रहा है 2 ऑप्शन सही है भाई, 2 ऑप्शन सही है ना। यहाँ पर भी देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 8 अनुपात 25 आएगा, और अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 अनुपात 25 आएगा। अच्छा मुझे लगता है इसमें इसी का निकालना है, इसी का निकालना है। ठीक है, हमें उस पर नहीं जाना। 1 मिनट, ऐसे तो भाई 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ऐसे मत करो आप। ये सवाल थोड़ा सा अलग आ गया। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही क्यूब करना है बिना सोल्व किए। अगर आप सोल्व करके करोगे तो 2 आंसर मैच हो जाएंगे, 8-25 और 8-25। तो हम क्या कर देते हैं, इसी का क्यूब कर देते हैं। तो 0.2 का क्यूब अनुपात 0.5 का क्यूब। तो आप देखोगे 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.8 अनुपात 0.5 का हो जाएगा 0.05 का क्यूब। यार 25 थोड़ी होता है। अरे भाई 5 का क्यूब तो 125 होता है ना, यहाँ पे 125 करो तुम। ठीक है, अब ठीक है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये भी नहीं है। 8-25 आ रहा है ना यहाँ पर भाई, 8-25 थोड़ी आएगा, देख लो ना, 8-125 आएगा। अच्छा हमने पिछली बार भी गलत कर दिया था, अभी 8 अनुपात 25 लिखा था ना मैंने, यहाँ पे 8 अनुपात 125 आएगा, और वो केवल एक ही ऑप्शन में है 8 अनुपात 125। तभी मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो गया, 2 ऑप्शन मैच कैसे हो गए। सही है भाई, सही है। हमने भाई ऐसे सोल्व करके किया था तो भी सही है, और ऐसे कर रहे हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8-25 है और यहाँ पे 8-125 है। ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं, सोल्व करके कर लो या ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। तभी मैं सोच रहा था यार ऐसे अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, सोल्व करने के बाद आंसर अलग आ रहा है और ऐसे करो तो आंसर ये आ रहा है, ऑप्शन ही मिस्टेक है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी पर चलते हैं, तो सी क्या है भाई, तो सी पर देखो भाई, तो यहाँ पे देखो 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो हमारा अनुपात कितना आएगा, 1728 अनुपात 2197। ठीक है, अब हमें इसका घनमूलानुपात निकालना है। घनमूल निकालना है तो 1728 का घनमूल क्या होता है, 12, और इसका घनमूल होता है 13। भाई देखो मुझे तो डायरेक्ट याद है, 12 का घनमूल ये होता है, सॉरी 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है। तो मैंने घनमूल निकाल दिया डायरेक्ट। अब अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है सवाल के अंदर। 12 अनुपात 13 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे कुछ छोटे मोटे सवाल जो अभी तक मैंने आपको बताया।
उस पर हमने सवाल कर लिए। अब मैं आपको कुछ ले चलता हूँ किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो भाई, अगला ही सवाल नंबर 7। देखो भाई, इन सवालों को हम कैसे करेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है कि A अनुपात B है वो 3:4 है, B अनुपात C है वो 6:7 है। तो मुझे तीनों का अनुपात एक साथ बताओ, A B C। इन तीनों का मुझे एक साथ बताना है कि कितना आएगा। तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट गाय होंगे, हमारी क्लास में कुछ इंटेलिजेंट गाय भी है, वही सवाल को तुरंत कर देंगे। क्या कर देंगे? वो तुरंत कर देंगे। वो बोलेंगे सर यहाँ पर जो B है वो 4 है, यहाँ पर जो B है वो 6 है, तो 6 और 4 बराबर कहाँ पे होते हैं? 12 पे। तो वो B को 12 बना के सवाल को सोल्व कर देंगे और वो सोचेंगे लो भाई हमने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री हो चाहे मेंस हो, 2 सवाल पक्के हैं। 2 सवाल क्या है? पक्के हैं, एकदम पक्के, कोई रोकने वाला नहीं है। तो भाई अगर 4 लाइनें पढ़ के हमारे 2-4 सवाल पक्के हो रहे हैं तो हम क्यों ना पढ़े? हम क्यों ना पढ़े भाई? हमें ये पता ही नहीं कि पॉलिटी से कितने सवाल आएंगे, हम पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं भाई, ले सवाल आता है एक, तो क्या मतलब है? यहाँ पे 2-4 लाइनें पढ़ के हमारे 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो क्यों ना पढ़े? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, होश में आके पढ़ना। देखो क्या है, मेरा इस सवाल को करने का तरीका क्या है, मैं आपको वो सिखाऊंगा और आप कैसे करते हो वो भी बता देता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखा है A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 6/7। यहाँ पर B 4 है, यहाँ पर B 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो 12 बनाना है मुझे। 12 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसको मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 7 दूनी 14। तो आप बोल दोगे सर A कितना आ गया? 9, 12, 14। तो ये आ जाएगा 9:12:14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ वैसे करना है। देखो, तो मैंने कहा सर A/B ये है 3:4, फिर मैंने लिखा B/C। ये जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है ये कहाँ पर लगेगी मैं आपको बताता हूँ, 6:7। अब आपको निकालना है A/B/C, ये आपको निकालना है, ठीक है? तो ये शॉर्ट ट्रिक वहीं पर काम करेगी। देखो ये रेशियो A से शुरू हुआ और B पे ख़त्म हो गया। अब जो अगला रेशियो आएगा वो जहाँ पे ये पहले वाला रेशियो ख़त्म हुआ ना, वहाँ से अगला वाला रेशियो शुरू होगा, ठीक है? ये B पे ख़त्म हुआ तो ये B से शुरू होगा, B/C आएगा, ठीक है? तो जहाँ पे ये पहले वाला रेशियो ख़त्म होता है वहीं से ये दूसरा वाला रेशियो शुरू होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है? तब तो फिर आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बराबर करने वाला। समझ में आ गई बात? चलो, तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से, और आखिरी तक जाना है। ऊपर से क्या करना है, शुरू करना है और आखिरी तक जाना है। बीच बीच में जैसे मैंने बोला कि A है तो मैंने ऊपर से शुरू किया A से। अब A कहीं पर और है क्या? तो आप बोलोगे सर A कहीं नहीं है, तो आप सीधे नीचे आ जाओ। तो 3 को 6 से गुणा किया तो कितना आ गया? 12। अब मुझे B निकालना है, तो ऊपर से शुरू करना है भाई, ऊपर से। तो B यहाँ पर है, ठीक है? अब B और कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर B यहाँ पर है, देखो ये रहा नीचे। यहाँ से आपको कहाँ जाना है? इधर जाना है, ठीक है? जहाँ पर B है, शुरू तो ऊपर से करना है लेकिन फिर सीधे नीचे चलना है, और बीच बीच में जहाँ पर B आ जाए तो B पर भी जाना है। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया, हम नीचे जा रहे थे लेकिन बीच में आते ही मुझे B यहाँ दिख गया तो मैं इधर चला गया। चलो, अगर ये सवाल ना समझ में आए तो अगला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए समझ लो। तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो कितना आ गया? 6 चौक 24। अब क्या करना है? C देखो यहाँ पर है, तो मैंने कहा था C जिस लाइन में है उसी लाइन से ऊपर से शुरू करना है। तो ऊपर से आप नीचे जाओगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28। अब C बीच में कहीं पर भी नहीं आया तो हम ऊपर से सीधा नीचे आ गए, तो ये हमारा अनुपात आ गया 12। ये गलत कर दिया कि 12 कैसे आ गया? अच्छा, 6 तिया कितना होता है? 18 होता है ना, सॉरी,
ये 6 3 18 होता है। तो ये हमारा अनुपात आ गया। अब अगर इसको और काटे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 12 14। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और जैसे मैंने लिया A अनुपात B, ये 1 अनुपात 2 है। मैंने लिया B अनुपात C, ये 2 अनुपात 3 है। मैंने लिया C अनुपात D, ये 1 अनुपात 3 है। और मैंने लिया D अनुपात E। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये हो गया आपका 1 अनुपात, या इसको 2 अनुपात 1 कर लो। अब आपको पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ये आपको बताना है। ठीक है, इन सभी का साथ में बताना है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि आपको ऊपर से शुरू करना है। तो यहाँ पर A है, मुझे A निकालना है पहले। तो यहाँ से शुरू करना है ऊपर से और नीचे तक जाना है, लेकिन बीच में कहीं पर A आ जाए तो मुझे पहले A पर जाना है। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ से शुरू करूँगा लेकिन A कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा नीचे आ जाऊँगा। यहाँ से क्या आ जाऊँगा, सीधा नीचे। तो 1 को 2 से गुणा करूँगा 2, 2 को 1 से करूँगा 2, 2 को 2 से करूँगा 4, तो ये आएगा 4। फिर मुझे निकालना है B। क्या निकालना है, B। तो B जिस लाइन में है वहाँ ऊपर से शुरू करना है। B यहाँ पर है तो ऊपर से शुरू करना है। तो पहले मैं गया B पर। ठीक है, फिर मुझे B कहीं पर दिख गया तो मैं इधर चला गया। फिर मुझे B कहीं पर भी नहीं दिखा तो मैं सीधा नीचे चला गया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से आप जाओगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब मुझे निकालना है C। तो सबसे पहले देखो C है कहाँ पर, तो C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है। तो जहाँ पर ऊपर आ जाए मुझे उसी लाइन से शुरू करना है। तो C इस वाली लाइन में है तो यहाँ से शुरू करो आप ऊपर से। तो पहले आप C पर गए, फिर C पर गए, फिर नीचे आ गए। तो आप पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 1 से करूँगा 6, और 6 को 2 से करूँगा 12, तो ये आ जाएगा 12। फिर मुझे D निकालना है। तो D कहाँ पर है भाई, ये देखो ये रहा। तो इस वाली लाइन से ऊपर से शुरू करूँगा मैं, D पे आया, फिर D पे, फिर नीचे। तो यहाँ से पहले मैं D पे आया 3, और 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 आएगा। अब E कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर E यहाँ पर है, तो ऊपर से शुरू करेंगे। पहले E पर आया, ये तो ख़त्म ही हो गया। 2 को 3 से करेंगे 6, और 6 को 3 से करेंगे 6 कम 6 12 18, 18 को 1 से करेंगे 18, तो ये अनुपात आ जाएगा 18। ठीक है, तो बोलो भाई अब समझ में आया क्या आपको? ये वाला जो मेरा तरीका है आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया क्या? चलो आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगला सवाल करवाता हूँ और आ जाएगा भाई, 2-3 सवाल और करवाता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। लो भाई तुम सवाल नंबर 8 देखो। A अनुपात B 5 अनुपात 6 है, B और C का 2 अनुपात 4 है। इस 2 अनुपात 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अनुपात 2, 2 से हमने काट दिया। ठीक है, C अनुपात D इतना है, ABCD निकालना है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया था वही बताता हूँ मैं। तो A अनुपात B बराबर है 5 अनुपात 6, B अनुपात C बराबर है 1 अनुपात 2, और C अनुपात D बराबर है 3 अनुपात 7। तो ये 100 ट्रिक लगेगी कहाँ? मैंने आपसे कहा था कि पहले वाला रेशियो जहाँ ख़त्म होता है वहीं से दूसरा वाला रेशियो शुरू होना चाहिए। ये ख़त्म C पे हो रहा है तो इससे अगला C से शुरू होगा। तो आपको निकालना है ABCD। क्या निकालना है? ABCD। तो देखो भाई पहले A निकालना है, तो देखो A है कहाँ पर, ये देखो A यहाँ पे रहा, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। इसके अलावा A कहीं और है क्या? नहीं है, तो सीधा नीचे आ जाओ। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब B देखो B कहाँ पर है, तो देखो B यहाँ पर है। इसके अलावा B कहीं और है क्या? ये B है और ये भी B है, तो B पे आ गया मैं, B से B। अब B कहीं पर भी नहीं है तो सीधा नीचे आ जाओ।
6 को 1 से गुणा किया, 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18 हो गया ना। अब मुझे C निकालना है, तो देखो C कहाँ पर है, ये रहा C, ठीक है। नीचे वाले को नहीं देखना, ऊपर वाले को देखना है। तो C इस लाइन में है, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करो और फिर C पे आ जाओ। अब C कहीं नहीं है तो नीचे आ जाओ। तो 6 से शुरू किया, तो पहले मैं C पे आ गया और फिर C पे आ गया। 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया ये हो गया 36। फिर D निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करो। D कहाँ पर है, ये, तो इस लाइन में ऊपर से शुरू करेंगे। D पे आ गया, और कहाँ पर है, D कहीं पर भी नहीं है, तो सीधा नीचे आ जाओ। 6 को 2 से किया 12, 12 7 84। तो ये हमारा ABCD का अनुपात आ गया 15 18 36 84। किसी से कट रहा है क्या, ये 3 से कट जाएगा क्या? चलो 3 से काट दो, 3 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 3 से काटूंगा तो ये 6 हो जाएगा, इसको 3 से काटूंगा तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 28 बार, ये 28 बार कट जाएगा। 28 तिया 84 होता है ना, सबको पता है क्या? तो ये हमारा फाइनल अनुपात आ गया 5 6 12 28। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर 8 हो गया। सवाल नंबर 9, एक और ऐसा ही सवाल आपके सामने फेंकता हूँ, उसको खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9 लेते हैं, मज़ा आएगा आज की क्लास में, आप बने रहिएगा। देखो भाई, ये हमारा सवाल नंबर 9 आ गया। तो सवाल नंबर 9 में देखो हमसे क्या पूछा है, ए बी का दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, सी और डी का दिया हुआ है, डी और ई का दिया हुआ है, ई और ए का निकालना है। इस सवाल में हमें ए बी सी डी ई इन पांचों का एक साथ नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, ई और ए का निकालना है। तो कुछ बच्चे ये होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारी क्लास में, वो पहले पांचों का एक साथ निकालेंगे, ए बी सी डी ई, उसके बाद में ई और ए का बताएंगे। तो भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो आप बोलोगे सर फिर कैसे करना है? देखो, जब भी आपको पहले वाला जो अनुपात है उसका पहले वाला और लास्ट वाला जो भी अनुपात है उसका लास्ट वाला, तो आप बोलोगे सर पहले वाला अनुपात ये है, इसका पहले वाला मतलब ए, लास्ट वाला अनुपात ये है, इसका लास्ट वाला मतलब ई। इन दोनों का अनुपात पूछा जाए, सुनना ध्यान से सुनना, ठीक है। इन दोनों का अनुपात जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करो, सभी अनुपातों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। सभी अनुपातों को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो भाई, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी का मतलब होता है ए बट्टा बी, ठीक है, और बी अपॉन सी ये हो जाएगा सी अपॉन डी, और ये हो जाएगा डी अपॉन ई। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ए अपॉन ई। अनुपात आ गया ना। तो आप बोलोगे इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1/2, ये 3/4, और ये 5/6, और वो 7/8। तो देखो भाई कौन कौन सा कट रहा है, काट देते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ भी नहीं कटेगा। तो ऊपर तो कितना आ गया, 7 5 जो 35 आ गया ना, ये ऊपर तो आ गया 35, और नीचे कितना आएगा, 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 8 दूनी 16, 16 × 128। तो हमारे पास ए कितना आ गया, 35, और ई कितना आ गया। अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि ए अनुपात ई बताओ, तो ये आ जाता आंसर, लेकिन सवाल में उल्टा पूछा गया है, उल्टा सवाल में पूछा है ई अनुपात ए, सवाल में क्या पूछा है, उल्टा। तो ये कितना आ जाएगा, 128/35। तो हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 128/35, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी पहले वाले का पहला और लास्ट वाले के लास्ट वाला, इनका अगर अनुपात पूछा जाए तो सभी अनुपातों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। उनका क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो में गुणा ही तो करते हैं सबको, तो गुणा कर देना है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, अनुपात आ गया। चलो मैं इनका आपको एक साथ निकाल के बताऊं क्या? अरे वो शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई क्या, जो मैंने आपको बताई थी? नहीं आई क्या? चलो एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ, ठीक है।
इन सब का मैं एक साथ निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक साथ निकालूंगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी यार, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। एक बार ट्राई तो करते हैं, ट्राई करने में क्या है। तो हमें A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E, ये 4 ही तो दिए हुए हैं ना। तो कितना कितना है भाई, 1 2 और 3 4, और 3 4 के बाद में 5 6, फिर कितना है 7 8। अब हमें इनका एक साथ अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते, अब की बार ध्यान से समझना, मुझे A निकालना है। तो सबसे पहले देखो A है कहाँ पर, तो A यहाँ पर है, ठीक है। तो ऊपर से शुरू करना है, ठीक है। तो ऊपर से शुरू करेंगे। अब A कहीं पर भी नहीं है तो आप सीधा नीचे आ जाओ। तो सीधा नीचे आऊँगा, 1 को 3 से करूँगा, 3 5 या 15, 15 7 105। अब मुझे B निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करना है। तो B यहाँ पर है, ठीक है। अब B कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये रहा। अब B से B आना है। अब B कहीं पर भी नहीं है तो सीधा नीचे आ जाओ, सीधा नीचे। तो 2 को मैंने 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से किया 30, 30 को 7 से किया 210। फिर मुझे C निकालना है। तो सबसे पहले देखो C है कहाँ पर, ये रहा। ऊपर वाला C चेक करना है, ये वाला C नहीं देखना, ये वाला C देखना है। अब इसमें इस लाइन में आप ऊपर से शुरू करो। तो सबसे पहले C पर आओ, फिर C से C पर जाओ। अब C कहीं पर भी नहीं है तो सीधा नीचे आ जाओ। तो ऊपर से शुरू किया, 2 को 4 से किया 8, 8 को 5 से किया 40, और 40 को 7 से किया 128। 40 को 7 से करूँगा तो 1280 आएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे E निकालना है। E निकालना है ना, A B C D निकालना है, सॉरी D। तो देखो D है कहाँ पर, ये रहा। ऊपर वाला D देखना है, ये वाला D नहीं देखना, ये वाला D। तो इस लाइन में आप ऊपर से शुरू करो, ये D पे आ गए, फिर D से D आ गए। अब नीचे आ जाओ। तो D 2 को 4 से किया 8, 8 को 6 से किया 48, 48 को 7 से करूँगा तो कितना आएगा, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56, 7 चौक 28 और 5 33, तो ये आ जाएगा 336। अब E निकालना है। तो E देखो है कहाँ पर, E यहाँ पे है, सीधा ऊपर से नीचे आ जाओ। तो 2 को 4 से किया 8, 8 से 48, 48 को 8 से करूँगा तो कितना आएगा भाई, 48 को 8 से करेंगे तो 8 अंटे 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384। ठीक है। तो मैंने सबका एक साथ निकाल दिया। अब मुझे देखो A और E निकालना है। तो A और E कितना है, तो आप बोलोगे सर A अनुपात E। A कितना है 105 और E कितना है 384। तो अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35 या 105, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अंटे 24। तो 35 अनुपात 128 उल्टा पूछा है ना, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले एक साथ सभी का निकाल लो, उसके बाद में A और E का निकाल लो, ठीक है। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे। अगर हमसे पहले वाले का पहला और लास्ट वाले के लास्ट वाला पूछा है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 लेते हैं भाई। लो भाई देखो सवाल नंबर 10 क्या है। यदि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 3 4 5 है और ABC का जो योग है वो 156 है, तो A और B का औसत निकालना है। तो आप ये बोलोगे सर A और B का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। A और B का औसत, तो A और B का औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या होता है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमें पूछा गया है सवाल में, हमें सवाल में पूछा है A और B का औसत, जोड़ के 2 का भाग दे दो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर A प्लस बी है कितना, A प्लस बी सर 3 है, ठीक है। A प्लस बी कितना है 3, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2। या फिर एक बार के लिए आप 2 को भूल जाओ, 3 आ रहा है, मतलब A प्लस बी 3,
तो 3 से कटने वाली संख्या चेक कर लो भाई कौन सी है। 3 से कटने वाली संख्या चेक कर लो। 26 तो 3 से कटेगी नहीं, मतलब हमारा ये आंसर नहीं है। ये 3 से कट जाएगी क्या? 7 और 2 9, ये 3 से कट जाएगी यार, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 5 और 2 7, ये 3 से नहीं कटेगी। 9 और 3 12, ये 3 से कट जाएगी, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो 72 और 39 में से हमारा कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब होगा कौन सा वो पता नहीं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में कम टाइम है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर क्लिक कर दो, ठीक है। 50% आंसर सही होने की संभावना रहेगी। ये 2 तो हमने कट कर दिया ना। चलो देखते हैं, निकालते हैं कितना आता है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, देखो भाई पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो आप ये बोलोगे सर a + b बराबर आप मान लो 3k। भाई अनुपात है तो हम 3k मान सकते हैं, इसको आप 4k मान लो। और जो c + a है इसको आप 5k मान लो। तो आप बोलोगे सर इन सबको मैं जोड़ देता हूँ, तो जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2a 2b 2c। भाई a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, 2 मैंने कॉमन ले लिया। 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 12k, ठीक है। अब ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 6k। और a + b की वैल्यू कितनी है 156। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 156/6 बराबर k। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 3 बचा छक्कड़ मकड़ 36, ठीक है। 26 आ गई k की वैल्यू। तो a + b कितना आ जाएगा, a + b आप बोलोगे सर यहाँ से a + b निकाल सकते हो। 3 × 26, ये हमारी a + b की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो ये निकालना है, तो a + b की वैल्यू है 3 × 26 बटे में 2। तो ये 2 से कटेगा कितनी बार 13 बार, 13 × 39। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर हमारा जो भी राइट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा सर, ठीक है। तो ऐसे आप इस सवाल को फोड़ सकते हो। बोलो भाई ये 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही कट कर दिए थे, आपको पता है। हमने कहा था इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, वो होगा। चलो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस सवाल को करने की अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखो यहाँ पे हम के नहीं मानेंगे। ये के जो मानते हैं ना, ये मन मन में मान लेते हैं। हमने सोच लिया कि हमने के मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो करने का ऐसा तरीका होना चाहिए। देखो भाई हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 2a 2b 2c आएगा। तो मैंने लिखा ये आएगा 2i ऑफ a + b + c। उसकी वैल्यू कितनी है 156, ठीक है। और इनको जोड़ने पे कितना आएगा 5 और 4 9 और 3 12। तो ये है 12 की वैल्यू। भाई 12 की वैल्यू ये आ गई ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर 2 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 से ये कटेगा 26 बार। 1 की वैल्यू 26 आ गई। a + b कितना है, a + b है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी सर 78। 3 की वैल्यू 78 आ गई। तो यहाँ पे 78/2 निकालना है, तो 78/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 39। इतना हम नहीं लिखेंगे, हम केवल इतना सा लिखेंगे बस, ठीक है। जब भी ये सवाल आएगा इतनी रामायण कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक और सेम टू सेम ऐसा ही सवाल करवाता हूँ मैं आपको। देखो भाई सेम टू सेम सवाल है, बट थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या है, अलग है। a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर 15 14 11 ABC का योग 40 है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो निकाल देते हैं। मैंने आपको कहा था कि इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 2a + b + c। उसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 40, और इनको जोड़ूंगा कितना आएगा 15 और 15 30 40 ही आएगा भाई, 40 ही आएगा ना, 40, हाँ 40 आएगा, ठीक है। 40 थोड़ी आएगा यार भाई, 15 और 29, हाँ 40 आएगा। तो आप बोलोगे सर 40 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 40 से 40 कट जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मान लेते हैं आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इनको जोड़ूंगा तो ये आएगा 2a + b + c बराबर 40 आएगा। तो यहाँ से a + b + c कितना आ गया
ए प्लस बी प्लस सी, 2 से ही कट जाएगा 20। तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी कितना आया 20, और सवाल में कितना दे रखा है 40। तो 20 की जगह सवाल में दे रखा है 40, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ए से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना क्या है सर, भाई एक की वैल्यू अगर 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। दिखाई दे रहा है क्या, चलो नीचे लिख देता हूँ। 15 की वैल्यू आएगी 30, 14 की वैल्यू आएगी 28 और 11 की वैल्यू आएगी 22। ये हमारे पास सबकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तो देखो मुझे ए बी सी सब के अलग अलग मान निकालने हैं, निकाल देते हैं। भाई ए प्लस बी कितना है, तो आप बोलोगे सर 30। ए प्लस बी कितना है 30। तो अगर ये ए प्लस बी है, ये हमारा 30 है, तो सी कितना आ जाएगा, सी आ गया 10। भाई मिला के 40 होना चाहिए, तो सी कितना आ गया 10। अब b प्लस सी कितना है 28। अगर ये b प्लस सी 28 है तो ये a कितना हो जाएगा 12। सही बात है भाई, 40 हो गया ना मिला के, a 12 आ गया। तो आप बोलोगे सर a तो आ गया हमारा 12 और c आ गया हमारा 10, तो b कितना आ जाएगा, तीनों का योग 40 है, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 18 आएगा। 18 आएगा ना, 18, ठीक है। चलो तो चलो ठीक है, अब हमें ये निकालना है, तो निकाल देते हैं। 3a, a कितना है भाई 12, 12 को 3 से गुणा करूँगा, 12 तिया 36 माइनस प्लस b कितना है 18 माइनस 4c, c कितना है 10, तो ये हो जाएगा 40। 36 और 18 कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54 माइनस का 40, तो ये आ जाएगा 14। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बोलो भाई मज़ा आया नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या सबको? बच्चे देख रहे होंगे सर मुझे तो है ही नहीं, किसके आटे दे रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं, सवाल नंबर 12, ठीक है। लो भाई ये एक और लल्लू से सवाल कर लो यार, तुम्हें क्या 2-3 सवाल नहीं करवाए तब तक बात समझ में आती नहीं है आपको भी। चलो देखो मैंने आपको कहा कि इन सबको जोड़ देना है, तो जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये कितना आएगा जोड़ेंगे तो 4 7 11 20, तो 2 से कितनी बार कटेगा 10 बार ही कटेगा ना, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 10, और सवाल में कितना दे रखा है 30, तो आप बोलोगे सर 10 की वैल्यू है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हमें निकालना क्या है, हमें भाई c निकालना है, तो हम पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की 3 है, तो आप बोलोगे सर 4 की वैल्यू आ गई 12। तो हमें ये पता लग गया जो a प्लस बी है वो कितना आ गया 12। अगर हमारा a प्लस बी 12 है तो c कितना हो जाएगा, 30 में से 12 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 18, तो भाई c आ गया 18। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सवाल नंबर 13 ले लेते हैं। लो भाई देखो क्या है सवाल, m प्लस n अनुपात m माइनस n अनुपात mn बराबर 7 अनुपात 1 अनुपात 60 है, ठीक है भाई। कितना है 7 अनुपात 1 अनुपात 60, और हमें निकालना है 1/m अनुपात 1/n। तो ये मैंने आपको बताया था, इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इस चीज़ का मतलब होता है, आप बोलोगे सर आपने m n एलसीएम लिया था, इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा n, इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा m। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, n अनुपात m निकालना है। तो निकाल देते हैं भाई। देखो m और n की वैल्यू तो हम यहाँ से 2 से निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो m प्लस n बटा m माइनस n बराबर कितना है 7/1 है। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस n बराबर 7m माइनस 7n।
तो ये n इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n + 7n बराबर 7m माइनस का m, ये m इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 8n और ये हो जाएगा 6m। तो कितना आ गया, m और n ही तो निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, काट दो ना, या तो फिर ये कटेगा 3 और ये कटेगा 4, तो ये आ जाएगा 4n = 3m। तो यहाँ से n/m कितना आएगा, ये m इधर आ जाएगा 3/4। ठीक है भाई n कितना है 3, m कितना है 4, n 3 है m 4 है, तो ये आ गया 3:4। 3:4 हमारे इस सवाल का राइट आंसर है। चलो बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, कुछ लग्जरी टाइप के सवाल करते हैं। एक सवाल करना आपको किसी एग्ज़ाम में है, वो सवाल है, मज़ा आएगा वो सवाल करके। लो भाई सवाल नंबर 14 देखो, a और b का अनुपात 2:3 है तथा b और c का अनुपात 4:5 है, तो a² अनुपात b² अनुपात bc का मान ज्ञात कीजिए। करना है भाई a² अनुपात b² अनुपात bc का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, bc का मान निकालना है। छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दिए सवाल मैंने तेरे लिए, छोड़ दिया मैंने उसको भी तेरे लिए, छोड़ दिया मैंने ये जहां तेरे लिए। भाई जहां को मत छोड़ देना यार, तुम जहां को छोड़ के कहाँ जाओगे। अगर उसके लिए आपने जहां छोड़ दिया, उसके लिए आपने जहां छोड़ दिया, फिर वो अगर आपकी होनी चाहेगी तो कैसी होगी। भाई आप तो दुनिया में नहीं है ना, आपने तो जहां छोड़ दिया, आपने तो दुनिया छोड़ दी। अब वो चाह रही है कि मैं आपकी हो जाऊं, तो वो कैसी होगी बताओ। इसका मतलब उसको भी जहां छोड़ना पड़ेगा और आपके लिए कोई जहां छोड़ दे, शक्ल देखिए अपनी। तो देखो भाई क्या है, चलो आ जाओ सवाल पे आ जाओ, मजाक कर रहा था। ए और बी का अनुपात छोड़ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बी और सी का अनुपात चलो निकालना है, तो पहले देखो क्या निकालते हैं। तो अब मैंने कहा कि ए अनुपात बी, ये कितना है 2:3 है, और बी अनुपात सी ये कितना है सर 4:5 है। तो सबसे पहले हमें इनका एक साथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों आ रहे हैं ना, तो एक साथ निकालना पड़ेगा। बिना एक साथ निकाले ये सवाल नहीं होगा। ये नहीं कि आप ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अगर हमें ए और बी पूछा जाता, सी का रोल नहीं होता। अगर यहाँ पे सी नहीं आता तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इस ए और बी से निकाल देता पूरा सवाल। लेकिन इस बीच में सी आ गया ना, तो मुझे ए बी सी तीनों का साथ में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं। तो आपने कहा सर ए कहाँ पर है, ए यहाँ पे रहा, तो सीधा नीचे आ जाओ, 4 दूनी 8। फिर बी कहाँ पर है, बी से बी पे आना पड़ेगा, 4 तिया 12। फिर सी कहाँ पर है, तो इस वाली लाइन में सीधा नीचे आ जाओ, 5 तिया 15। ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप गुणा वाले से कर लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है यार, मैंने पूरी जी जान लगा दी आपको समझाने में। 8 12 15 आ गया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो निकाल देते हैं। a², 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। b² b कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। फिर bc, तो b को c से गुणा करना है, 15 को 12 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 180। तो ये किसी से कट रहा है तो काट दो भाई, 4 से कट जाएगा मुझे लगता है। 4 से कट जाएगा क्या, 4 से कटेगा 16 चौक 64। और ये 4 से कितनी बार कटेगा 36 बार। और ये 4 से कटेगा 45 बार। तो हमारा राइट आंसर आ गया भाई 16 36 45। ठीक है, चलो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अलग सवाल है, कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। देखो भाई सवाल नंबर 15, ये सवाल नंबर 15 है, 14 है, 16 है, मुझे नहीं पता,
मैं तो ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, ये संख्या गलत भी हो सकती है। हो सकता है ये 14 नंबर सवाल हो, मैंने 15 लिख दिया हो, आप अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है, जब भी ऐसे उल्टा पुल्टा ऐसे उटपटांग सवाल आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनमें दिमाग लगाना है, 5, 6, 11 में। जब भी ऐसा उटपटांग सवाल आपके सामने आए कि भाई क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कैसे निकालूँ मैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इनमें दिमाग लगाना है, इन संख्याओं में रीजनिंग लगानी है। क्या लगानी है, रीजनिंग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर मैं 5 और 6 को जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। इन तीनों में मुझे एक संबंध दिख रहा है भाई, क्या संबंध दिख रहा है, 5, 6, 11 में संबंध क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस करते ही ये आ जाएगा। प्लस और बराबर का चिन्ह आपको लगाना है, पहले 2 को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहले 2 को जोड़ देता हूं मैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मुझे प्लस लगाना है और यहाँ मुझे बराबर का चिन्ह लगाना है। अब सोल्व कर लो, तो देखो माइनस का बी प्लस का बी, तो बी से बी तो कट गया, ए माइनस सी आएगा, और इधर है सी माइनस डी। ये जो सी है, या मुझे क्या निकालना है, ए प्लस डी निकालना है, तो ये माइनस का डी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का सी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल्स टू 2c। अब c को नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा a प्लस डी अपॉन में c, ये आ गया 2, ठीक है। 2 आ गया, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, बटे में 1 भी लगा सकते हो, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस डी अनुपात c इक्वल्स टू कितना आ गया, 2:1, ये हमारा राइट आंसर आ गया। चलो ये सवाल तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस सवाल को आप के मान के भी कर सकते हो, वैसे के मानोगे कोई मतलब नहीं है, ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे ही कर लो आप, ठीक है। इनमें आपको क्या लगाना है, कोई संबंध स्थापित करना है। अरे जैसे आपने अपने और उसके बीच में संबंध स्थापित किया ना, वैसे करना है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आएगी, ऐसे कि आपको बात समझ में आती नहीं है, जब तक उसकी बात ना हो ना आपको बात कम समझ में आती है। तो ये हो जाएगा 5, 6, 11, ठीक है, संबंध स्थापित किया, चलो आंसर आ गया, ठीक है। चलो मैं अगला सवाल फेंकता हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, हो सकता है आपसे हो जाए। तो सवाल नंबर है भाई, जो भी है अगला नंबर आप अपने हिसाब से देखते रहना। लो भाई सवाल नंबर जो भी है, यदि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर 3:4:7 है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करो भाई फाइंड आउट वैल्यू करके बताओ फटाफट फटाफट। इसका आंसर सबसे पहले कौन बताएगा जी, इसका आंसर जो भी गाय बताएगा उसको मेरी तरफ से दिया जाएगा 999 माइनस 998 रुपये का इनाम दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो कौन सा, अपने पेटीएम नंबर कमेंट में छोड़ देना, पेटीएम पे मैं आपको जो भी इनाम है आपका वो क्रेडिट करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई आंसर बताओ, और क्या हाल चाल है, बढ़िया हो एकदम, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत हो तो हम है ना यार। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है कि सर मेरी वाली तो मान ही नहीं रही सर, थोड़ी हेल्प कर दो ना, तो हम हेल्प कर देंगे, ठीक है भाई। मनाने के तरीके हमारे पास बहुत हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कोई दिक्कत हो तो। और अगर हमारे पर्सनल नंबर लेना चाहो सर, आपके नंबर दे दो, हम व्हाट्सअप करेंगे, कमेंट में सब लोग देखेंगे, तो नंबर भी हम बोर्ड पे लिख देते हैं। बोलो भाई, नंबर भी बोर्ड पे लिख देते हैं, किसी को चाहिए क्या? हाँ नहीं चाहिए, चलो ठीक है, आ जाओ सवाल पे आ जाओ, हो गई बातें तो सवाल करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसा उटपटांग सवाल आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, आपको भाई सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे संबंध स्थापित करना है, कुछ रीजनिंग लगानी है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि सर कैसे कैसे मैं प्लस माइनस करूँ कि कुछ हो जाए, ठीक है। गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपने दिमाग लगाया, तो आपने कहा कि सर 3 में अगर 4 जोड़े जाएंगे तो 7 आ जाएगा, ये हमने दिमाग लगा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे प्लस लगाना है, यहाँ बराबर लगाना है, तो मैंने भाई यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ बराबर लगाया,
यहाँ प्लस लगाया, यहाँ बराबर लगाया, ठीक है, संबंध स्थापित हो गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई प्लस करेंगे तो यह माइनस का वाई है और ये प्लस का वाई है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। भाई आप प्लस हो वो माइनस है तो आपका उसके साथ कट जाता है, वैसे ही यहाँ पे कट जाएगा। अब देखो ये प्लस का जेड है, ये माइनस का जेड है, और कुछ कट रहा है क्या? तो हमारे पास ये देखो x और ये 2x, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ जो भी है, x प्लस 2w और x हो गया 2w हो गया, बराबर का चिन्ह आ गया, और ये 2x हो जाएगा, प्लस का z हो जाएगा, माइनस का w हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर इस x को उठा के उधर फेंक दो और w को उठा के इधर फेंक दो, तो ये 2w माइनस का w इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 2x ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस में आ गया z, तो ये हो गया 3w इक्वल्स टू x प्लस जेड। चलो भाई ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो निकालना है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमें जो निकालना है वो देखो क्या निकालना है, तो थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। देखो भाई 4x है 4z है, तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस जेड माइनस का 3w और अनुपात w। अब x प्लस जेड की वैल्यू आपको पता है 3w के बराबर है, ठीक है। तो ये 3w यहाँ पे पुट कर दो आप। अगर x प्लस जेड की जगह मैं 3w पुट कर दूंगा तो 4 को 3w से पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12w, और ये माइनस का 3w, और ये अनुपात में w इधर पड़ा हुआ है, तो 12 में से 3 गया तो 9w बचेगा, अनुपात हो गया w से w कट गया, तो अनुपात कितना आ गया, 9:1। तो ये हमारा सवाल का राइट आंसर आ गया 9:1। क्या आ गया, 9:1 आ गया, ठीक है। अरे बोलो भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं ऐसे ही बैठे हो, मज़ा आ रहा होगा ना। अरे हमारी क्लास में यार मज़ा नहीं आया ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2-4 सवाल और करते हैं, फिर आपको फ्री करते हैं। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली बेसिक क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सबको मज़ा आया होगा। चलो 2-4 सवाल और कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो अगला सवाल देखो जी, देखो भाई सवाल नंबर जो भी है, 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी संख्या 9:16 के अनुपात में है, जबकि पहली और तीसरी संख्या 1:4 के अनुपात में है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, 3 संख्या है, मान लेते हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। सवाल में बोला है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, तो दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है सर, 9:16। अगला क्या है, जबकि पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 1:4 है। हमें निकालना क्या है, हमें भाई दूसरी संख्या निकालनी है। तो आप ये देखो कि हमें पहले इन तीनों का एक साथ अनुपात निकालना पड़ेगा। तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एक साथ अनुपात। लेकिन एक साथ निकालेंगे कैसे, यहाँ पे तीसरी आ रही है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है भाई, ये है पहली और तीसरी, ये है दूसरी और तीसरी, 9:16। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इनका हम एक साथ अनुपात निकालेंगे, पहली दूसरी और तीसरी, जब इनका एक साथ अनुपात निकालेंगे तो जिस पहला जो अनुपात है वो जहाँ ख़त्म होता है वहीं से दूसरा वाला शुरू होना चाहिए। तो ये देखो 3 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन ये 2 से शुरू हो रहा है, मतलब हमारी शॉर्ट ट्रिक यहाँ नहीं लगेगी, हमारी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी भाई। क्या होगा, नहीं लगेगी। तो हमें गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे सर तीसरी संख्या यहाँ पर 4 है और तीसरी संख्या यहाँ पर 16 है, तो बराबर करने के लिए क्या करूँ, इसको 4 से गुणा कर दूँ क्या, 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4:16, ठीक है। चलो बराबर हो गई, हो गया हमारा काम। पहली संख्या कितनी आ गई, 4,
दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या आ गई सर, दूसरी का है 9 और तीसरी संख्या आ गई 16। ठीक है भाई, अब हमें निकालना क्या है? तीन संख्याओं का योग 116 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 16 और 4 20 और 9 29, और 29 की वैल्यू सवाल में 116 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 29 दूना 58, 29 चौक 116 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया क्या? लल्लू ही सवाल था। अब कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे लो सर आपकी 100 ट्रिक तो फेल हो गई यार। अरे भाई कोई भी तरीका, कोई भी मेथड फेल नहीं होता किसी भी सवाल में, बस फ़र्क आप पर है कि आपको लगाना आता है या नहीं आता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तरीका लगेगा कहाँ पर, एकदम आपको दिमाग में होना चाहिए फिट कि यहाँ पर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई भी तरीका, कोई भी शॉर्ट ट्रिक कहीं पर भी फेल नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए कि वो लगेगी कहाँ पर। ठीक है, और अगर आपने जहाँ पर वो लगेगी उसके लगने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आपने उस सवाल में नहीं दी हुई है तो आपने बना दी, भाई सवाल में तो दी नहीं है लेकिन आपने बना दी ज़बरदस्ती, तो लग सकती है। जैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले वाला अनुपात है, ये जहाँ ख़त्म होता है दूसरा वाला वहीं शुरू होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा ना, तो वह भाई शुरू नहीं हो रहा, तो शुरू करवा सकते हैं। देखो कैसे करवाएंगे, तो चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो मैंने कहा भाई पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 1:4। और यहाँ पे देखो भाई सेकंड और तीसरी, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 है, तो मैं इसका उल्टा तो कर ही सकता हूँ ना भाई। देखो दूसरी और तीसरी है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? तीसरी और दूसरी, तो उल्टा हो जाएगा। 9:16 है तो ये 16:9 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इन्वर्स कर दिया ना हमने, इसका प्रतिलोम कर दिया, तो ये हो जाएगा तीसरी संख्या और दूसरी संख्या, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 16:9। 16:9। ठीक है भाई, देखो निकाल देते हैं। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो पहली संख्या निकालनी है, तो आप देखो पहली संख्या ये रही, डायरेक्ट नीचे आ जाओ, तो नीचे आओगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। फिर आप बोलोगे सर मुझे निकालनी है दूसरी, तो दूसरी कहाँ पर है? ये देखो दूसरी यहाँ पर है। ठीक है, तो दूसरी और कहीं पर भी नहीं है, तो ऊपर से सीधा नीचे आ जाओ, तो 4 को 9 से करूँगा 36। अब मुझे निकालनी है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ठीक है, तो तीसरी संख्या ये कितना हो जाएगा? 16 चौक 64। तो ये हो गया भाई हमारा काम। तो आप ये बोलोगे सर ये आ गया हमारा अनुपात, तो ये कट रहा है क्या किसी से? 4 से कट जाएगा मुझे लगता है, तो 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। तो 4 9 16 ही तो आ रहा था, यहाँ पर भी देखो 4 9 16 ही आ रहा है, तो ये भी 4 9 16, ये भी 4 9 16 हो गया ना। तो शॉर्ट ट्रिक लगानी आनी चाहिए। ठीक है, लगेगी तो नहीं लेकिन आपको लगानी आनी चाहिए। इस सवाल में तो नहीं लगेगी, लेकिन हमने इस शॉर्ट ट्रिक के लगने के अनुकूल जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी भाई, बना दी, तो लगा दी 4 9 16। यह हमारा तो देखो डायरेक्ट आंसर ही आ गया ना, 16 और 64 80, 80 और 36 116। 116 सवाल में दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 36। लो देखो डायरेक्ट आंसर ही आ गया। वाह जी वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सवाल नंबर लेते हैं, 2-3 और कर लेते हैं। लो भाई देखो ये सवाल देखो, और ये सवाल ऐसा है कि इसमें बच्चा गलती करता ही करता है, और वो गलती करता कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या तरीके लगाने नहीं आते, वो ज़बरदस्ती लगा देते हैं, तो वो बच्चे गलती कहाँ करते हैं? अगर जो बच्चा इसको पूरे कॉन्सेप्ट से करेगा वो तो सही करेगा, लेकिन जिसने भी ऐसे किया जैसे मैं कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि दो संख्या है A अनुपात B और उनका जो अनुपात है वो 7:9 है। यदि उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर देते हैं भाई
तो वर्गों का योग बाद में देखेंगे। भाई वर्ग तो करना है ना, इसमें बोला है वर्गों का योग, तो वर्ग कर दिया मैंने। इनका अनुपात कितना आएगा, 7 का हो जाएगा 49 और 9 का हो जाएगा 81। तो ये वर्गों का अनुपात आ गया। अब वर्गों का योग दिया हुआ है तो वर्गों का योग कर दो, तो इनका योग कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा भाई, 50 और 80 कितना होता है, 130 हो जाएगा, मुझे लग रहा है 130। 130 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 8320। ठीक है भाई, तो 0 से तो 0 कट जाएगा और 13 से कितनी बार कटेगा, ये 13 से कितनी बार कटेगा, कोई बताएगा? तो आप ये बोलोगे सर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 छिक्का 78, ठीक है। 78 के बाद में 5 और 2 13 चौक 52, 64। तो भाई 1 की वैल्यू आ गई 64। अब बच्चे यहाँ पे यही बोलते हैं कि सर 1 की वैल्यू आ गई 64। 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 64, ठीक है। लेकिन ये 1 की वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ से निकालते ना, यहाँ से 7 और 9, तो 1 की वैल्यू आ जाती। भाई देखो यहाँ पे a अनुपात b है तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाती। लेकिन आपने क्या किया, इसका स्क्वायर किया है, उसके बाद में आपने 1 की वैल्यू निकाली है। तो ये स्क्वायर करने के बाद में 1 की वैल्यू नहीं आएगी, ये 1 की स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त। बच्चे ये गलती कर देते हैं, 1 की वैल्यू 64 है, सर हमें सवाल में निकालना है दोनों संख्याओं का योग, तो 7 और 9 कितना होता है, 16। 16 की वैल्यू निकालनी है, 7 और 9 16, तो 16 को 64 से गुणा कर देते हैं, लेकिन उनका गलत हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखो आपने स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर करने के बाद में स्क्वायर की वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 64 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब हमें 16 की निकालनी है, तो 16 की वैल्यू 16 × 128, तो 128 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। लो भाई लाइट भी चली गई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया 128। दिख रहा हूँ क्या मैं आपको लाइट जाने के बाद? तो चलो लाइट आने का इंतज़ार करते हैं। और तो क्या भाई, हमने तो उसका भी इंतज़ार किया था पर वो आई नहीं। चलो लाइट का करते हैं, लाइट तो आ ही जाएगी। लो भाई लाइट आ गई है। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि a अनुपात b 7:9 है, स्क्वायर करने के बाद ये आ गया। अगर हमसे ये पूछा जाता कि यहाँ पे अगर हम 1 की वैल्यू निकालते तो 1 की वैल्यू आती, लेकिन स्क्वायर करने के बाद जब 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 की स्क्वायर की वैल्यू आती है ना 1 की, ठीक है। 1 की वैल्यू 8 आएगी, तो ये सवाल हो गया। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट से लाइट की क्या दिक्कत है यार, आ रही है जा रही है, मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत, अब हद मचा रखी है यार। मैं वीडियो चालू करते ही लाइट चली गई, वाह बड़े हद है। कौन सा तरीका हुआ ये, क्या है यार, मतलब समझते क्या है भाई यार ये अपने आप को लाइट वाले, यार हद मचा रखी है। चलो देखो तुम इधर देखो, तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा कि दो संख्याएं 7:9 में है, तो मैंने पहली संख्या को मान लिया कि वो संख्या 7K है और दूसरी संख्या को मैंने मान लिया कि वो 9K है। अब सवाल में बोला इनका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81K स्क्वायर और इनके वर्गों का योग है 8320। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 130K स्क्वायर इक्वल्स टू 8320। 0 से 0 कट जाएगा, 13 का भाग देंगे तो K स्क्वायर कितना आएगा 64, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। K की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है भाई, दोनों का योग निकालना है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 16K और ये हो जाएगा 16 इंटू K की वैल्यू कितनी है 8, तो आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्सेप्ट से करेंगे और बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, तो ऐसे करना है। चलो आप K नहीं मानो या K मानो, आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे करोगे, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर लेना। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और करेंगे उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो भाई अगला सवाल देखो क्या है। लो भाई ये सवाल देखो क्या है, अगर आपको कुछ पैसा बांट दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस अनुपात में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे। तो ये जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ, ये सवाल एग्जाम में पूछे नहीं जाते, जमाना गया भाई वो सवाल। ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो जमाना गया। ये तो बेसिक क्लास है, मतलब कि रेशियो होता क्या आपके समझ में आ जाए। ठीक है, कि अगर आपको मान लेते हैं 10,000 रुपये दे दिए और बोला जाए कि इसको इस अनुपात में बांटना है, तो कैसे बांटोगे। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखो भाई क्या है, C और A का अंतर क्या होगा, C और A का अंतर क्या होगा,
तो निकालते हैं भाई सी और ए का अंतर। ए बी सी के बीच में वितरित की जानी है। अच्छा, ए बी सी के बीच में वितरित कर रहे हो तो सी और ए का अंतर पूछ रहा है। चलो देखो भाई, 3 लोग हैं, पहले तो अनुपात को सही कर लेते हैं। अनुपात क्या है, 1/2 और 3/4 और 5/6। तो हमने एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम 12 आएगा। 2 ये 6 बार जाएगा, 4 तिया 12, ये 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो अनुपात कितना आ गया सर, अनुपात आ गया हमारा 6:9:10। तो आप ये बोलोगे सर 9,000 रुपये है और इस 9,000 रुपये को 3 लोगों में बांटना है। पहला है ए बी सी, किस अनुपात में बांटना है, 6:9:10। 6:9:10 तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखना 1 मिनट। 9 और 6 15, 15 और 10 25। तो 25 की जो वैल्यू है वो 9,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें निकालनी है, 1 की वैल्यू। और पूछा क्या है सवाल में, सी और ए का अंतर। तो सी है भाई 10 और ए कितना है 6, तो अंतर कितना हो गया 4। 4 की वैल्यू बतानी है। तो आप ये बोलोगे सर 4 से कटने वाली संख्या देख लो ना, 4 की वैल्यू बतानी है, सारी संख्या 4 से कट रही है। चलो छोड़ो, निकाल लेते हैं। तो ये देखो भाई 25 चौक 100। अब यहाँ पे 2 जीरो होते हैं ना, तो मैं बताऊँ कैसे काटता हूँ। देखो 90 तो है ही, 90। अब 25 से काटना है, तो 25 से ये 2 जीरो 100 है, ये 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 90 से 4 बार कट जाएगा। 90 को 4 से गुणा करूँगा तो 360 आ जाएगी भाई। 1 की जो वैल्यू है वो 360 आ गई। 4 की निकालनी है, 36 चौक होता है 144, तो 4 की आ जाएगी 1440। आंसर नंबर डी। तो डी हमारे इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। डी हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 1440 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप सबको समझ में आएगा ना हम रेशियो को कैसे करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, तो हम पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। यहाँ पे देखो 12 है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, एलसीएम नहीं लोगे तो भी यही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी सवाल हमारा बचा हुआ है, ठीक है। 1440 हमारा आंसर आ गया। चलो ठीक है, चलो मैं आपको कल की बात बताता हूँ। देखो सुनो, कल क्या हुआ, कोई ऐसे कोई हमारा है भाई, कोई गांव का आदमी है, तो ऐसे भोला भाला है एकदम, मतलब ज़्यादा वो नहीं जानता, ठीक है, दुनियादारी नहीं जानता है, ठीक है। तो उसकी अभी भी नई शादी हुई है। तो क्या हुआ कि वो ऐसे ही, ठीक है, गया था जयपुर में कहीं, मतलब जयपुर का ही है वो, जयपुर में कहीं गया हुआ था मार्केट वगैरह में। तो उसने देखा भाई कि उसकी जो वाइफ है वो ओयो से निकल के आ रही है, ठीक है। ओयो का मतलब आप सब जानते हैं, किसी अजनबी पुरुष के साथ में वो ओयो से निकल के आ रही है। तो उसने देखा और देख लिया भाई, ठीक है। फिर वो चली गई। फिर उसने थोड़ी देर बाद में फ़ोन किया, यार मैंने तुम्हें भी देखा था, तुम इस होटल से निकल के आई हो। अरे फिर उसने क्या बोला, उसने कहा यार कि अरे यार सुनो, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, हर जगह मैं ही दिखाई देती हूँ क्या तुम्हें, मैं नहीं कोई और होगी, समझो ना, ओ समझो ना। तो भाई आजकल ऐसे ही होता है, इतना ज़्यादा प्यार मत किया करो, नहीं तो हर जगह आपको वही दिखेगी। बना दिया ना उसने बेवकूफ़। तो इतना भी, चलो छोड़ो यार। आप सबको पता है कि ओयो किस चीज़ के लिए फेमस है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या बता देता हूँ तुम्हें। सवाल नंबर 19 हो गया ना, 20 करना है ना। चलो ठीक है, सवाल नंबर 20 करते हैं, ठीक है, फालतू की बातें नहीं। इस सवाल को करने का ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लग रहा है। और कोई तरीका हो सकता है क्या? मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, है ना, एकदम बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आखिरी सवाल है आज की क्लास का। तो भाई आखिरी सवाल क्या है देखना। लो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 है। देखो क्या बोल रहा है, एक शिक्षक 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच
कुछ टॉफ़ियाँ बांटता है, शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफ़ियाँ होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफ़ी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े? उसे तोड़ना ना पड़े रे बाबा, उसे तोड़ना ना पड़े। एक महिला के पास कितने दिल होने चाहिए ताकि किसी भी लड़के का दिल वह तोड़ ना पाए, या फिर किसी भी लड़के का दिल उसे तोड़ना ना पड़े? तो बताओ एक महिला के पास कितने दिल होने चाहिए? तो आप बोलोगे सर कोई कमी नहीं है, जितने भी दिल महिलाओं को दो वो कम है, वो कम है। उन्हें तो दिल तोड़ना है, चाहे आप 1 दे दो चाहे 1000 दे दो, फिर भी वो दिल तोड़ेगी। महिलाओं को आखिरी में दिल तोड़ना होता है रे बाबा, होता है रे बाबा। देखो भाई क्या है सवाल, तो MTS 2021 का सवाल है मल्टीटास्किंग सर्विस। ये MTS की असली फुल फॉर्म है, लेकिन MTS के सवाल इतने हार्ड आते हैं, इतने लेवल के आते हैं कि हम इसे बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। क्या मल्टी टैलेंटेड क्या? कुछ नहीं, आ जाओ। मल्टी टैलेंटेड सर्विस। वेरी गुड गाय, बहुत इंटेलिजेंट गाय हो यार तुम तो, मतलब मानना पड़ेगा तुम्हें। मान गए जी, मान गए थे, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। तो देखो करते हैं भाई, एक शिक्षक के पास कुछ टॉफी हैं, इस अनुपात में बांटना है। तो पहले अनुपात को थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। ये बट्टा वट्टा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जी, ये बट्टा वट्टा जो भी दिखता है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो हमें वो भी नहीं है, फिर भी हमने उसको अपना दिल दे दिया जी। पसंद तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको नहीं है, फिर भी वो करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ, नहीं समझे क्या? पसंद तो आपको बहुत कुछ नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त। देखो भाई, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? देखो 3 और 6 का एलसीएम, तो 3 6 4 का तो आ जाएगा 12, 5 है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 60 में जाएगा कितनी बार? 20 या 60। ये 5 का भाग इसमें जाएगा 12 बार, 12 पंजो 60। 6 का भाग जाएगा 10 बार, 10 को ऊपर वाली संख्या से गुणा भी तो करेंगे, लेकिन ऊपर तो एक है ना, तो कोई मतलब नहीं है। 4 का भाग जाएगा 15 बार, 15 को 1 से गुणा करेंगे 15। तो हमारा जो अनुपात है वो कितना आ गया सर? अनुपात आ गया 20 अनुपात 12 अनुपात 10 अनुपात 15। तो ये हमारे अनुपात आ गए। इस अनुपात में भाई उस मास्टर को, उस शिक्षक को टॉफियाँ बांटनी है। ठीक है, 4 छात्रों के बीच टॉफियाँ बांटनी है। तो कितनी टॉफियाँ होनी चाहिए? टॉफियाँ तोड़नी नहीं है। मान लेते हैं कि मैं बोल देता हूँ कि 2 अनुपात 3 में टॉफी बांटनी है। ध्यान से समझना, 2 अनुपात 3 में टॉफी बांटनी है। तो आप ये बोलोगे सर 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो 5 की वैल्यू या तो 1 है या 5 की वैल्यू 2 है, सॉरी 5 की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, या 10 हो सकती है, या 20 हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। तो 5 का पहाड़ा जहाँ तक लिखे, 5 का मल्टीपल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर 5 की वैल्यू 5 का मल्टीपल नहीं है, मान लेते हैं कि 5 की वैल्यू आ गई सर 2 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 2/5। ठीक है, 1 की वैल्यू 2/5 का मतलब हो गया 0.40। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 0.80। लेकिन सवाल में बोला है कि टॉफ़ी को तोड़ना नहीं है, पूरी की पूरी टॉफ़ी देनी है। ठीक है, तोड़ना नहीं है। अगर 0.80 दे दिया इसका मतलब तो आपने टॉफ़ी को तोड़ दिया ना भाई, पॉइंटों में आ गया मतलब तोड़ दिया टॉफ़ी को। तो टॉफ़ी को तोड़ना नहीं है, समझ में आ गई बात? तो आप ये बोलोगे सर बात हमें एकदम क्लियर है, 5 की वैल्यू जो है वो एकदम पूरी पूरी कटनी चाहिए भाई। 1 की जो वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी आएगी, ये नहीं कि बस पॉइंटों में आ रही है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता ना तोड़ने वाले, तो पॉइंटों में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है तोड़ना ना पड़े, और तोड़ना ना पड़े तो फिर एक ही इलाज है मेरे दोस्त, क्या है? संख्या 1 की वैल्यू जो है पॉइंट में नहीं आ सकती। तो आप ये बोलोगे सर न्यूनतम चाहिए ना, न्यूनतम। तो न्यूनतम तो फिर 5 की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो आप ये बोलोगे सर 2 टॉफ़ी दे दी हमने, 1 को 3 दे दी, बस हो गया ख़त्म। या तो 2 3 दे दो, न्यूनतम से न्यूनतम 2 3 दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा देनी है तो 4 6 दे दो, या फिर ज़्यादा देनी है तो आप 8 12 भी दे सकते हो।
तो चलो भाई, अब यहाँ पे न्यूनतम कितनी है तो आप जोड़ लो इनको, 20 और 10 30, 30 40 50 और 57। तो न्यूनतम जो टॉफ़ी है 57 होनी चाहिए मेरे दोस्त। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 57 न्यूनतम टॉफ़ियाँ देनी चाहिए। ठीक है, 57 का मल्टीपल कोई भी आ सकता है, तो 57 तो कम से कम होनी ही चाहिए। अगर 57 से कम हुई ना तो फिर भाई पॉइंटों में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पॉइंटों में। ठीक है, हाँ ऐसा तो हो सकता है ना यार, एक महिला अपना दिल पॉइंटों में दे सकती है, मैं तो भूल ही गया भाई किसी के पास एक दिल है तो 0.1 किसी को दे देगी, 0.2 किसी को दे देगी, ऐसे तो हो सकता है। इससे फिर क्या तोड़ना ना पड़ेगा। दिल दे दिया, दिल दे दिया। चलो भाई, बहुत आज के लिए 20 सवाल हो गए, बहुत है यार, मज़ा आया होगा आपको। कमेंट करके जाना भाई बढ़िया सा, ठीक है, एकदम ऐसे मेरा पढ़ते ही दिल खुश हो जाना चाहिए बस। हाँ, मज़ा आ गया सर। तो आज की जो मेहनत है वो रंग लाएगी एक दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, या फिर आपको मैं सुना दूँ कुछ? चलो क्या सुनाऊँ, देखो गाने तो मैं बहुत बुरे गाता हूँ। किसी ने कमेंट किया था, सर बहुत वेरी बैडली सॉन्ग यू सिंग, तो गाना तो यार मज़ा नहीं आएगा। चलो ठीक है यार फिर, चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डे 2 में, तो आना मत भूलिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।